हेलो बच्चों, let's see the above question. We have given find the lowest common multiple of m into n, n into l, l into m. ठीक है, तो इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है. चलिए, तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा? सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है सबसे दोनों नंबर्स में, जो मैं अगर मान लो ए और बी दो नंबर दिए गए हैं, उस दोनों नंबर में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि क्या नाम है, इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है ना, एक ऐसा कॉमन नंबर, सबसे छोटा कॉमन नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए. ठीक है ना, ऐसा कोई, जैसे मान लो हम कोई एक्स मान लें, तो ये ऐसा नंबर हो कि हम एक्स से ए को डिवाइड भी कर लें, एक्स से बी को भी डिवाइड कर लें. ठीक है ना, तो ये होता है. ठीक है, ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है कॉमन. ठीक है, कॉमन नंबर इनटू अनकॉमन टर्म्स. ठीक है, ऑफ ए एंड बी. ठीक है, कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये, हम पहले निकालेंगे ए और बी में कॉमन नंबर. ए और बी में क्या क्या कॉमन निकल सकता है, वो कॉमन आएगा इधर, उसका मल्टीप्लाई करेंगे जो भी बचे हुए अनकॉमन नंबर्स होते हैं उनसे. ठीक है ना, वो ही का मल्टीप्लाई ही कहलाता है हमारा एलसीएम. ठीक है ना, तो एलसीएम इज नथिंग, हम पहले निकालते हैं उसमें कॉमन, फिर अनकॉमन का मल्टीप्लाई कर देते, तो हमें पता चल जाता है एक ऐसा नंबर जो कि हमारा ए से भी डिवाइड हो जाएगा, बी से भी डिवाइड हो जाएगा. वही हमारा कहलाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, और एचसीएफ हमारा क्या होता है, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा, जो हमने कॉमन नंबर निकाला है ना, कॉमन नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही, जो हाईएस्ट नंबर कॉमन नंबर हमने निकाला है, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. ठीक है ना, तो होप आपको समझ में आया होगा. तो हमें नंबर क्या हो गया ना, एम एन कॉमा एन एल कॉमा एल एम. ठीक है, तो अगर हम कॉमन निकालने का प्रयास करें इसमें से, तो क्या क्या कॉमन निकल सकता है? ठीक है, अगर हम देख पा रहे हैं, तो कंपेयर अगर करना चालू करें निकालने के लिए, तो सारे में क्या है कि ओवरऑल कॉमन तो किसी में भी नहीं निकल रहा. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा. वन के अलावा हम किसी चीज से निकाल ही नहीं सकते. तो उस हिसाब से एच सी एफ क्या आ गया, वन, जो कि हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, निकालेंगे. अब हमें निकालेंगे अनकॉमन. अनकॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, जो जो कि कॉमन नहीं है? एक तो एम एन होगा. ठीक है, एक होगा एन एल, और एक हो एल एम. ठीक है ना, तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा एम स्क्वायर, एन स्क्वायर और एल स्क्वायर. ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम बराबर हमारा होता है वो कॉमन कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर्स. ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? एलसीएम बराबर आ जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वन. तो हमारे पास एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर ही आ जाएगा. ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.